वेलकम टू लिटिल चैम्प्स। हाउ आर यू? फाइन। चलिए, आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करते हैं हमारे इस चैनल द मैथ हैक्स पर, जहां पर हम बनाते हैं मैथ्स को आसान और मज़ेदार। चलिए शुरू करते हैं। तो आज मेरा टॉपिक है बच्चों रोमन नंबर्स। क्या है? रोमन नंबर्स। ठीक है। तो रोमन नंबर्स क्या होता है, पहले ये देखने में सारे के सारे नंबर्स अलग अलग होते हैं। अब इसी के बारे में हम लोग को जानकारी लेना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में इसका आते हैं व्हाट आर रोमन नंबर्स। ये रोमन नंबर्स होता क्या है, क्या होते हैं। तो बच्चों रोमन नंबर्स जो है एशियन एशियन टाइम में, पहले जब नंबर 1 2 3 इसका आविष्कार नहीं हुआ था, तो हम लोग क्या लिखते थे, या रोम के निवासी लोग क्या लिखते थे, इस तरह से 1 को लिखते थे ऐसे, इस तरह से 2 3 ऐसे, 1 को 5 को ऐसे, इस तरह से नंबर में लिखते थे। जनरली हम लोग इसी तरह का नंबर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब इन सब का मीनिंग क्या होता है, इसको हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों पहले आप जानिए कि इन सब का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने लिखा ये, देखो बच्चों, इसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, इन सारे चीज को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। तो पहला जो मेरा ये है, जो ये है सिंबल बच्चों, आई जिसको हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग क्या लिखते हैं, 1। क्या लिखते हैं, 1। ये वी है, इसको हम लोग लिखते हैं 5। ये क्या है, एक्स है, इसको हम लोग लिखते हैं 10। अब ये क्या है, एल, इसको हम लिखते हैं 50। सी क्या है, ये है 100, सॉरी, सी क्या है मेरा 100, इसे हम लोग 100 कहते हैं। डी क्या है, डी है बच्चों, ये गलत है, डी क्या है, डी है बच्चों 500। एम क्या है बच्चों 1000। ये सारे नंबर को हम लोग ऐसे लिखेंगे, और इसी 1 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, इन्हीं 7 नंबर्स का, 7 लेटर्स का इस्तेमाल कर करके जितनी संख्याएं हैं, जितने जितने जो नंबर हैं, उन सारे नंबर को हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो चलिए पहले 1 to 20 तक का नंबर को हम लोग देखते हैं कैसे लिखते हैं। ठीक है, ओके। तो बच्चों देखिए, 1 का तो सिंपल है, मैं लिख दूंगा 1। ठीक है, इस तरह से आई। ये 2 है, तो इसे भी मैं आई और आई 2 बार लिख दिया। ये क्या है, 3 है, तो 3 लिख दिया। अब बच्चों याद रखना कि कोई भी लेटर्स जो है, ये 3 के बाद कोई रिपीट नहीं होता है, 4 टाइम्स रिपीट नहीं होता है। जब भी होता है ये 3 टाइम्स से रिपीट होता है। ये 1 2 3 है तो 3 टाइम्स, जैसे 4 है तो 4 को मैं 1 2 3 4 ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोग क्या पकड़ेंगे, 5 को पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे, 5 को। 5 का क्या होता है, वी। 5 का क्या होता है, वी। अब बच्चों एक रूल है कि आखिर हम फोर्थ बनाए हैं कैसे, तो ये 3 के बाद तो हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो ये कितना है, 5। 5 के आगे मैं 1 लगा देता हूँ। जब भी कोई बड़ा नंबर से पहले, छोटा नंबर आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, माइनस। तो ये कितना है, 5। ये कितना है, 5 और 5, और चूंकि ये पहले आया है तो माइनस कर देंगे 1, कितना आ जाएगा, 4। तो हम लोग इसका इस तरह का इस्तेमाल करके वो लिख सकते हैं। अब आते हैं, ये क्या, 5 का तो जानते हो कि भी होता है, भी लिख दिया। अब आती है बात 6 को, 6 की। तो 6 कितना है, 6 को हम लिखेंगे कैसे, तो पहले लिखेंगे 5, 5 लिख दिया। 5 के बाद अब देखो, आप कोई भी छोटा नंबर के पहले बड़ा नंबर आता है तो हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। या ऐसे समझो, बड़ा के बाद अगर छोटा आता है तो प्लस कर देते हैं, और बड़ा से पहले अगर छोटा आता है तो माइनस कर देते हैं। तो कोई भी अगर छोटा नंबर बनाना है तो हम लोग इसका पहले, उसके पहले वाले को बेस मानते हैं, उसके पहले वाले को बेस मानते हैं। जैसे मैंने इसे बेस माना है, किसे बेस माना है, इसे, ये 5 को। ठीक है, तो कितना आ गया, ये 6 है, तो 5। 5 के बाद इधर, इधर क्या, ये 5 बड़ा बड़ा है, ये क्या छोटा है, तो मैं इसे ऐड कर दूंगा। उसके बाद आ जाओ, फिर 5, 2 नंबर लिख दो, तो 7 हो गया। फिर क्या करो, 1 2 3 लगा दो, कितना हो गया, ये 8 हो गया। अब देखो फिर 3 हो गया, तो मैं 3 बार से ज़्यादा तो रिपीट कर नहीं सकता हूँ, तो क्या होगा मेरा, अब मैं ये 9 है, तो अब मैं पकड़ूंगा 10 को। 10 का क्या होता है बच्चों, 10 का होता है एक्स।
तो इनका क्या होता है x। अब मैंने इस यहाँ पर क्या बताया था, यहाँ पर ये बताया था कि इसके पहले अगर 9 से पहले ये 9 क्या है, बड़ा है, उससे पहले छोटा ना आ गया, छोटा आ गया, तो छोटा आ गया तो क्या आ गया, ये क्या कर देंगे हम लोग, इसको माइनस कर देंगे, यानी 10 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 9, लिखा गया 9, तो 9 का ऐसा हो गया। अब हम लिख दिए 10, 10 का तो कुछ नहीं, एक साइड 10 का ऑलरेडी, तो अब हमें लिखना है 11 का, तो 11 का क्या होगा 10, और अब क्या आ गया, ये बड़ा नंबर के बाद छोटा नंबर आया तो इसको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 10 और 1, 10 प्लस 1 इक्वल टू 11। अब इस तरह से आप 12 कर दो, ये 11 है, 2 लगा दो 12 हो गया, 3 लगा दो 13 हो गया, अब क्या है 14 है, तो 14 का तो आप जानते हो ये 10 हो गया। अब 4 का क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पर 4 का क्या होता है आई वी, आप लिख दो आई वी। 5 15 का क्या होता है, 15 का होता है एक्स, और 5 का होता है भी, एक्स भी लगा दो। इस तरह 16 का क्या होता है, 16 का होता है आप लगा दो 10, और 6 का क्या होता है, 6 का होता है वी और आई, 16 हो गया। अब इस तरह 17 का खुद लिखना, 18 का खुद लिखना। मैं आप लोगों को देता हूं कि 19 का क्या हो गया, आप लिख करके बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं 20 का लिख देता हूँ, ये क्या है एक्स, ये हो गया 10, और मैं 10 के बाद फिर एक और 10 लगा दूंगा तो क्या होगा 10 और 10, 10 10 20, तो डबल एक्स हो जाएगा 20, ठीक है। उसके बाद आपको 19 का बताना और 18 का बताना, 17 का बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने 1 से लेकर के 20 तक का रोमन नंबर बनाना सीख लिया, 1 से लेकर के 20 तक का, ठीक है। और जो मैं कमेंट सेक्शन में लिखने बोला हूँ उसको आप जरूर लिखना। अब बात आती है कि ये क्या 20 तक ही है, तो आगे की संख्याओं को कैसे बनाएंगे। तो बच्चों एक चीज आप ध्यान रखना कि जो भी नंबर लिखने कहेगा, जैसे मैंने मेरा कह दिया कि आपको 30 का लिखिए, तो 20 का मैंने लिखा डबल एक्स, 30 का होगा ट्रिपल एक्स, और ट्रिपल एक्स के बाद कोई भी 3 के बाद कोई भी अक्षर जो है वो कोई भी लेटर्स रिपीट नहीं होता है, 3 ही तक रिपीट होता है। तो हमें क्या करना होगा, फिर देखना होगा कि भाई आखिर उसके बाद है क्या, तो 30 तो यहाँ हो जाएगा, अब कह देगा 40 का, तो 40 का मैं लिख दूंगा क्या 1 2 3 4 हो जाएगा 40, नहीं ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये क्या है बिल्कुल रॉन्ग है। 40 का हम मैं 4 बार नहीं ले सकता हूँ, तो क्या लिखेंगे बच्चों, हम लोग क्या पकड़ेंगे 50 का पकड़ेंगे, 50 का क्या बेस पकड़ेंगे, 50 क्या होता है एल, क्या होता है 50, 50 का होता है एल, मुझे लिखना है 40 का, तो 40 का कैसे लिखेंगे। अब मैंने क्या बताया था, कोई भी छोटा नंबर अगर बड़ा नंबर से पहले आ जाए, मैं क्या करूंगा माइनस, क्या करूंगा माइनस, क्या आ जाएगा 40, बन गया ये। अब आप 41 लिखना है तो सीधे लिख दो एक्स एल 1, ये 41 हो गया। बात समझ में आ रही है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब सपोज आपको लिखना है 37, तो 37 कैसे लिखोगे आप, तो 37 में आप समझ लो कि 30 का क्या होता है कितना, और 7 का क्या होता है वी आई आई, ये 37 का हो गया। तो सिमिलरली ये जितनी भी संख्याएं हैं इन सबको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब कोई कह दे कि आपको आप बताइए कि 67 का कितना होगा, तो बच्चों सबसे पहले आप 60 का क्या होगा वो समझो। 60 का क्या होगा, देखो आप 50 है ये, 50 का क्या होता है एल, 50 का क्या होता है एल, मुझे 60 का लिखना है, तो 60 का कितना हो जाएगा 60 प्लस, आपको आप लोग पहले ऐसे इसको तोड़ लेना, जैसे 67 है तो 60 प्लस 7 मैं इसे 67 लिख सकता हूँ। 60 का क्या होता है, 60 का हो जाएगा एल, ये 50 हो गया, उसके बाद एक्स ये 60 हो गया, और 7 का जानते हो कितना होता है वी आई आई, ये हो गया 67 हो गया। अब बात आती है कि ये तो मैं चलाऊंगा सर कि ये 3 बार रिपीट होगा, अगर ये मुझे 80 लिखना है, सपोज मुझे 80 लिखना है तो मैं लिख दूंगा ऐसे 80 हो गया। अब मुझे लिखना है क्या 90, 90 तो मैं कैसे लिखूंगा एल एक्स 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 लिख दूंगा, सही हो जाएगा, नहीं ये बिल्कुल रॉन्ग होगा, सही नहीं होगा। कैसे लिखते हैं, चलिए आगे जानते हैं। देखो बच्चों अब हमें 90 का लिखना है, तो 90 का क्या लिखना है, रोमन नंबर लिखना है, तो 90 का नंबर लिखने से पहले हम लोग को जानना होगा कि आखिर भाई हम कोई चीज 4 को 4 बार नहीं लिख सकते हैं, कोई भी लेटर जो है 3 टाइम्स ही हम रिपीट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि उसके आगे वाले का बेस देखना होगा, क्या होता है 100, 100 का क्या होता है सी, ठीक है। और उससे पहले मैं 10 लगा दूंगा, तो क्या हो जाएगा ये 90 हो जाएगा, हुआ कि नहीं होगा, तो 90 हो गया। इसके बाद आप 99 का लिखना है तो क्या लिखोगे सी, और इसके बाद लिख दो ये एक्स, तो कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा ये
आप बताओ कितना हो जाएगा ये CX, ये हो गया 110, लेकिन हमें क्या लिखना है 99 का लिखना है। तो क्या लिखेंगे 99 का, तो देखो C और ये x, ये कितना हो गया 90, और उसके बाद 9 लगा दो आप, ऐसे ये क्या हो गया 99। तो हम लोग इस तरह से, इसी तरह से जितनी भी संख्याएं हैं वो सारे संख्याओं को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा लार्ज नंबर की तरफ। ठीक है, मैं आज इसी वीडियो में रोमन नंबर का सारा कहानी खत्म कर दूंगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए बच्चों, अब आते हैं हम लोग, ऐसा कोई नंबर दे देगा, ये रोमन नंबर में लिख देगा, आपको कहेगा कि आप हिंदी अरबिक नंबर में लिखिए आप। तो ये क्या है LXXVIII। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, एल है तो एल का जानते हो आप 50 होता है, एक्स है कितना हो गया, 2x है, तो प्लस इसमें कितना लिख दो 20 कर दो, अब प्लस से क्या है 8 कर दो, तो कितना हो गया 50 और 20 70 78, ये कितना हो जाएगा 78। यार ऐसे करके लिख सकते हो टोटल के। ठीक है, तो इसके बाद जितने भी नंबर आएंगे वो सब मैं बताऊंगा। तो आगे जो नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम एक्सरसाइज 1.5 करेंगे, जिसमें कुछ लार्ज नंबर है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, है ना। लेकिन आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, पूछता हूँ, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। व्हेन, सॉरी, व्हेन वी विल गॉट फ्रीडम, या व्हेन विल, सॉरी, व्हेन विल, व्हेन विल नहीं, सॉरी बच्चों, आपको बताना है कि इन विच एडी, कौन सा ईस्वी में इंडिया गॉट फ्रीडम, इंडिया की आज़ादी कब मिली थी। ये आपको जो नंबर है उसे आपको रोमन नंबर में लिखना है। क्या किस में लिखना है, रोमन नंबर में आपको लिख करके कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।